आइस कैन बर्न आवर स्किन। यस, आइस कैन बर्न आवर स्किन। आप सोच रहे होंगे कि मैम गलत बोल रही हैं, आइस बर्न कैसे कर सकती है? फायर कैन बर्न आवर स्किन, बट इट इज़ ट्रू, आइस कैन ऑल्सो बर्न आवर स्किन। हाउ इज़ इट पॉसिबल? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट आइस कैन ऑल्सो बर्न आवर स्किन? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम किसी बड़े से आइस क्यूब को होल्ड करके रखते हैं, लंबे टाइम तक उसको होल्ड करके रखा, क्या होता है? जैसे ही आइस क्यूब हमारे हाथ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हैंड्स क्या है, हमारे हैंड्स में भी हीट है, बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, तो क्या है, हमारे हैंड्स का जो टेम्परेचर है इन कंपेरिजन टू आइस क्यूब क्या होगा? वो हाई होगा। और हीट के ट्रांसफ़र हमेशा किधर होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो हमारे हैंड्स की जो हीट है वो आइस क्यूब की तरफ ट्रांसफ़र होगी, मीन्स आइस क्यूब हमारे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही हमारे हाथ की हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो गई। ब्लड वेसल्स को मूवमेंट के लिए, ब्लड को मूवमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी का 60 का पार्ट, अबव 60% पार्ट किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी वाटर की नीड है। सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे हैंड से हीट का ट्रांसफ़र हुआ, हीट किधर हुआ? आइस क्यूब की तरफ। हीट एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद में ब्लड वेसल्स क्या हुई? फ्रीज़ होना शुरू हुई। फ्रीज़ होने के बाद में सेल्स क्या होने लग जाती हैं? डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से क्या होगा, अगर हम कंटिन्यू आइस क्यूब को होल्ड करके रखेंगे, हमारे हैंड पर क्या हो जाएंगे? ब्लैक कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल कैसे होंगे? जैसे किसी कैंडल की फ्लेम से बर्न हो गए। यही वजह है कि आइस कैन ऑल्सो बर्न आवर स्किन। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हीट के ट्रांसफ़र होने की वजह से। लेकिन एक्चुअल में हीट होता क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कैसे? चलिए एक रियल एग्जांपल से फिर समझते हैं। हैंड्स को हम रब करते हैं, हैंड्स को रब करा, जब हम कंटिन्यू हैंड्स को रब करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हॉट फील होते हैं। हैंड्स कैसे फील होते हैं? जैसे हॉट हो गए। तो ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ किसके लिए हुआ? इससे क्या हुई? हीट प्रोड्यूस हुई। और हीट हमेशा ट्रांसफ़र किधर होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मम्मी ने चाय बना के रखी, कुछ टाइम के लिए रख दी, अचानक उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, मीन्स आपके पास रखी हुई, आप किसी काम में बिजी हैं। चाय कुछ टाइम के बाद में ठंडी हो जाती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर चाय मतलब गर्म रखी हुई थी, अचानक ठंडी कैसे हो गई? वहाँ पर क्या हुआ? जो चाय का कप था, तो चाय का जो टेम्परेचर था वो क्या था? हायर था। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था इन कंपेरिजन टू चाय क्या होगा? हाई था, सॉरी लो था। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है हमेशा हायर टू लोअर होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ? जो चाय का कप था उसका टेम्परेचर क्या हुआ? लो हो गया, और इस तरीके से चाय क्या हो गई? ठंडी हो गई। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि टेम्परेचर में रखने पर कोई चीज़ क्या हो जाती है? अपने आप बॉयल हो जाती है। जब तक हम उसको हीट नहीं देंगे, उसको टेम्परेचर नहीं देंगे, अपने आप वो चीज़ गर्म नहीं होगी। ये तो बात हुई हमारी हीट की। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम हीट को? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मीन्स हीट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है, जो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ये तो बात हुई हीट की। अब हीट होता क्या है? हीट को और कैसे मेज़र कर सकते हैं? जाड़ों के दिनों में हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लॉथ पहनते हैं। और गर्मियों के दिनों में क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जाड़ों में हमें क्या फील होती है? कोल्ड फील होता है। और गर्मियों में कैसा फील होता है? हॉट फील होता है। तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस है क्या? और हम इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं? क्या हम इसको सिर्फ स्किन से मेज़र कर सकते हैं? कभी देखा है कि स्किन को मेज़र करने से हमें टेम्परेचर पता चल रहा है? और अब ये टेम्परेचर क्या है? कि हीट क्या है? हीट को हमने समझा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हीट क्या है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन किसी भी बॉडी को हॉट है, ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है, तो कैसे पता चलेगा? इसको मेज़र कैसे करेंगे? इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स कोई रिलायबल मेजरमेंट देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है 4.1। इसमें क्या है? 3 कंटेनर्स लिए हुए हैं। ए कंटेनर में हॉट वाटर है, बी कंटेनर में कोल्ड वाटर है, सी कंटेनर में ल्यूक वार्म वाटर है। ए कंटेनर में जो हॉट वाटर है, जब हम अपने एक हैंड को ए कंटेनर में डालते हैं, मीन
हॉट वाटर में डालते हैं तो हमारे हैंड में क्या होगा, क्योंकि हमारा हैंड जो टेम्परेचर है वो हमने बोला कि हीट ट्रांसफ़र किधर होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो हॉट वाटर था तो हॉट वाटर किधर ट्रांसफ़र होगा, लोअर टेम्परेचर। मीन्स हमारे हाथ का जो टेम्परेचर होगा वो हॉट वाटर में जाके क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। जब तक क्या वो ट्रांसफ़र इक्वल नहीं हो जाता, मीन्स टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तो हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है। कब तक होता रहता है, जब तक क्या दोनों टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते। हैंड्स का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। अब सेकंड जो कंटेनर है बी, उसमें क्या था, कोल्ड वाटर था। तो कोल्ड वाटर में जब हम हाथ को डिप करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, कोल्ड फील होता है, क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर का ट्रांसफ़र हुआ। तो दोनों हैंड्स क्या बता रहे हैं हमारे कि एक कंटेनर का जो वाटर है वो क्या है, हॉट है, और दूसरा कंटेनर का वाटर क्या है, कोल्ड है। अब दोनों हैंड्स को अगर हम निकाल के थर्ड कंटेनर में एक साथ डालते हैं तो वहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वाटर है कैसा। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों हैंड्स पहले से क्या थे, एक कोल्ड वाटर में डिप था और दूसरा हॉट वाटर में डिप था। तो एक का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और दूसरे का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो दोनों को जब हम एक साथ ल्यूकवार्म वाटर में डाल रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, हम कन्फ्यूज़न में हैं कि ये वाटर है कैसा। तो क्या कह सकते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं या स्किन है वो कोई भी इस तरीके की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो टेम्परेचर या हमें मेजरमेंट देंगे वो क्या होगा, श्योर होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमें किसी भी मेजरमेंट के लिए किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, तो इसी तरीके से हॉटनेस या कोल्ड को किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेज़र करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम टेम्परेचर को, टेम्परेचर इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका मेजरमेंट है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होगी, थर्मामीटर की। कैसे ले सकते हैं हम, जैसे हमें फीवर हुआ तो फीवर को मेज़र करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, थर्मामीटर की। फीवर की भी हमें कैसे पता चली कि मीन्स आपको फीवर आ रहा है, अब मम्मी ने हाथ टच करके देखा कि भाई टेम्परेचर कैसे है, हॉट है। क्यों पता चला, क्योंकि डेली का जो टेम्परेचर होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर है, उसकी कंपेरिजन क्या हो रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ क्या लग रहा है, हॉट लग रहा है, लेकिन कितना हॉट है। अब ये कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए हमें एक ज़रूरत होती है थर्मामीटर की। तो क्या कह सकते हैं, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के लिए। अब बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, अब क्लिनिकल थर्मामीटर को जब हम मेज़र करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले क्या ज़रूरत होती है कि क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसे हम लेंथ को मेज़र करते हैं, एक स्केल की नीड है, स्केल के थ्रू ही तो पता चलेगी कि भाई कितनी लेंथ है, क्या मेज़रमेंट है। इसी तरीके से जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को मेज़र करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। कितने टाइप के स्केल होते हैं, हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में 2 टाइप्स के स्केल मिलेंगे, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है, हमारे इंडिया में किया जाता है, लेकिन जब तक सेल्सियस स्केल को डिस्कवर नहीं किया गया था तो उससे पहले फ़ारेनहाइट स्केल को यूज़ करते थे। क्लिनिकल थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों मेज़र करने को मिलते हैं, कि मीन्स दोनों पर हम मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब पहले इनको डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा कि सेल्सियस स्केल क्या है, इनको किसने इंट्रोड्यूस कराया और उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल को किसने इंट्रोड्यूस कराया, एंड्रीज सेल्सियस ने, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, उनके स्केल का नाम सेल्सियस स्केल। अब इसको मेज़र कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेदर रिपोर्ट इन इंडिया, मीन्स इंडिया में वेदर रिपोर्ट करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल का। स्कूल लैबोरेटरीज़ में और होम थर्मामीटर मीन्स बॉडी टेम्परेचर के लिए भी हम सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ सिंपली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसको आसानी से समझा जा सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो बात हुई हमारे सेल्सियस स्केल की। अब देख लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल क्या है। फ़ारेनहाइट स्केल को किसने इंट्रोड्यूस कराया, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अब इसका यूज़ क्या है, आज के टाइम में कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है वेदर रिपोर्ट इन द USA। मीन्स अगर हम किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं सेल्सियस में,
और उसी को हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे। तो मान लीजिए यूएसए में पूछ रहा है कोई कि कहाँ इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो वहाँ पर किसको माना जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल को। तो हम सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके उसको बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल को क्यों यूज़ किया जाता है, इट गिव्स स्मॉलर टेम्परेचर इंटरवल्स। इसमें क्या है, वाई डू वी यूज़ इट, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। स्टिल वाइडली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, कहाँ पर यूज़ करते हैं, यूनाइटेड स्टेट में। अब फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे स्केल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो टेम्परेचर्स है वो कन्वर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे सेल्सियस स्केल में हम बोलते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लिनिकल थर्मामीटर को जब हम यूज़ करेंगे तो सेल्सियस स्केल पर मेज़र करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है किसका बॉडी टेम्परेचर, एक हेल्दी पर्सन का। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम मेज़र करते हैं बॉडी टेम्परेचर तो क्या होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो बात हुई केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की। अब हम किसको देखेंगे, केल्विन स्केल। इसका क्या यूज़ है, ये दोनों तो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ होते हैं, लेकिन इसका क्या यूज़ है। केल्विन स्केल को मेज़र करने के लिए कौन यूज़ करता है, साइंटिस्ट। कौन यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया, इन केल्विन स्केल के ही नाम पे क्या है, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, केल्विन स्केल को डिस्कवर किया या बनाया। कहाँ पर यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट नीड अ स्केल दैट स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि साइंटिस्ट को एक ऐसे स्केल की ज़रूरत होती है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वहाँ से। अब दूसरा क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्योंकि ये स्केल क्या कर रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि इसको साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जगह कहाँ पर होगी, स्पेस और साइंटिफिक रिसर्च में। दूसरा क्या, केमिस्ट्री लैबोरेटरीज़ में, फिजिक्स लैबोरेटरीज़ में। क्यों, क्योंकि इसको साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि तीनों स्केल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके टेम्परेचर को शो करते हैं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 273 केल्विन। ये तो बात हुई हमारे तीनों टाइप के स्केल की। क्योंकि हम केल्विन स्केल को बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं करते, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लेबोरेटरीज़ में यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर को अगर मेज़र करेंगे तो क्या होगा, 298 केल्विन होगा। तो ये तो था डिफरेंस और एक्सप्लेनेशन तीनों टाइप के स्केल का। कौन कौन से, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब इनके थ्रू अगर हम इन टेम्परेचर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे किसी का बॉडी टेम्परेचर पता है कि सेल्सियस में पता है और मुझे किस में पता करना है, फ़ारेनहाइट में पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलाज के थ्रू क्या करते हैं, इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। चलिए जरा एक एक सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे लेना है फ़ारेनहाइट में किसी का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है, सेल्सियस में मुझे पता है और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। मैं ले लेती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस लेने के लिए क्या करेंगे, 1 सेकेंड। F इक्वल टू क्या था हमारा, सेल्सियस कितना लिया हमने, 100 लिया। 100 मल्टीप्लाई कितना था, 9/5, ये था हमारा ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। प्लस क्या था, प्लस 32 हुआ। अब यहाँ पर हमने देखा 100 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर 100 को डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 20 और मल्टीप्लाई बाय 9 तो कितना हो जाएगा, 180। 180 प्लस 32 कितना होगा, 180 प्लस 32, 180 प्लस 32 कितना होगा,
83 आई थिंक 212, हाँ 212, क्योंकि मैं ऐप के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, तो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है ना। तो कितना आएगा 180 प्लस 32 कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये तो बात हुई हम सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं हम, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। यस, दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, अगर कोई स्केल में हमें क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है और हमें किसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया C इक्वल टू, सी में मुझे वैल्यू चाहिए, मीन्स सेल्सियस में वैल्यू चाहिए, तो क्या लेंगे, F की वैल्यू मैंने 32 ले ली। 32 माइनस, फॉर्मूला क्या था, F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो जब हमें पता है 32 माइनस 32 आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। तो क्या कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में अगर हमें वैल्यू पता है तो सेल्सियस में भी वैल्यू फार्मूला के थ्रू कन्वर्ट करके निकाली जा सकती है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम तीनों फार्मूला से वैल्यू कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। K इक्वल टू वैल्यू कितना है, सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस की वैल्यू चाहे आप 100 ले लें या 0 ले लें, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर तो सिर्फ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बुक में दिया हुआ है वैल्यू पुट करने को, कन्वर्ट करने को दे रहे हैं, तो वहाँ पर इन्हीं फॉर्मूलाज को लर्न करके आप वैल्यू कर सकते हैं। ये कितना कर दिया मैंने, K इक्वल टू 100 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा 373। पॉइंट में है, पॉइंट आप अपने आप कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट स्केल। आई होप डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, तीनों स्केल में क्या डिफरेंस होता है और तीनों स्केल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अब हमने बात की थी कि केल्विन स्केल को कौन यूज़ करता है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। कहाँ पर करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों ही स्केल क्या करते हैं, दोनों स्केल को हम किस में यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। मोस्टली इंडिया में सेल्सियस स्केल का यूज़ किया जाता है, और दूसरा क्या था हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, उसको USA में यूज़ करते हैं, यूनाइटेड स्टेट में। अब देखते हैं कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, मीन्स बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे। उससे पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। प्रिकॉशंस क्या लेंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो हमें रीडिंग करना भी आ जाएगा आसानी से। ये स्ट्रक्चर है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसको मेजर करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स या तो हम करेंगे या डॉक्टर्स करेंगे। और कितना, इसकी रेंज कितनी है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। मीन्स रेंज मीन्स क्या हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो ये स्केल दिया होता है, अगर सेल्सियस स्केल है तो वहाँ पर जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लिया है, क्योंकि सेल्सियस में मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रेंज ली है वो उसी के अकॉर्डिंग ली है। अब पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर होता है क्या। चलो, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पर जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल यूट्यूब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है तुम्हारा, मरकरी बल्ब। इसमें क्या रहता है, मरकरी बल्ब रहता है, मरकरी फिल रहता है। अब मरकरी क्या होता है, एक लिक्विड मेटल है, जो क्या है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। मेटल तो है, मेटल की हमें पता है क्या मोस्टली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मरकरी क्या है आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। और मरकरी क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है, शाइनी होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, इसको
थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको मरकरी बल्ब बोलते हैं। अब इसके ऊपर जब आते हैं तो ये क्या है, तुम्हारे ग्लास ट्यूब है। क्या है ये? ग्लास ट्यूब होती है। ये स्ट्रक्चर पूरा ही किसका बना होता है? ये ग्लास का बना होता है। इसके बाद में जब हम आए तो क्या हुआ यहाँ पर? कंस्ट्रिक्शन, जिसका दूसरे नाम क्या बोलते हैं हम? किंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक। किंक क्या है? कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो जिसका वर्क क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर मीन्स हीट यहाँ पर मिली, उसके बाद में जो ये मरकरी का लेवल है क्या होगा? इंक्रीज़ होना शुरू होता है, स्केल पर इंक्रीज़ होना शुरू होता है। किंक का वर्क क्या होता है? मरकरी के टेम्परेचर को नीचे आने से रोकने का काम किसका होता है? किंक का। मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मरकरी के लेवल को नीचे आने से रोक लेता है, कि मीन्स उसको ड्रॉप डाउन होने से रोक ले, और जिससे हम आसानी से टेम्परेचर की रीडिंग ले लें। तो ये तो बात हुई किंक की। दो पार्ट की बात हो गई। थर्ड पार्ट क्या है? कॉलम ऑफ मरकरी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? ये जो मरकरी का कॉलम होगा, जैसे ये लेवल इंक्रीज होगा हमें पता चल जाएगी हमारा टेम्परेचर कितना है। थर्ड नेक्स्ट पार्ट है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जिसमें ये स्केल्स होता है। नेक्स्ट स्केल्स लाइन। स्केल की अभी हमने बात की कि सेल्सियस है तो सेल्सियस का स्केल होगा वहाँ पर। अब इस ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम? एक तो आपका मरकरी बल्ब हुआ जो नीचे होता है, और उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं हम स्टैंड। अब ये तो स्ट्रक्चर हुआ किसका? क्लिनिकल थर्मामीटर का। इसमें लेकिन रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर आई होप समझ में आ गया होगा। अब रीडिंग लेने के लिए क्या कंपलसरी है? सबसे पहले थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। मीन्स जैसे ही हमें किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेना है तो क्या करेंगे? पहले उसको वॉश करेंगे। किससे वॉश करेंगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जिससे उसमें जर्म्स या कोई भी बैक्टीरियाज हैं तो वो रिमूव हो जाए। सेकेंड क्या है? एंश्योर दैट बिफोर यूज द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम ये नोटिस नहीं करेंगे कि मरकरी का जो लेवल है वो 35 से नीचे है और ऊपर है, तो हमारा जो रीडिंग होगी बॉडी टेम्परेचर की वो रीडिंग सही नहीं होगी। थर्ड क्या है? रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मीन्स जब हम क्या कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर कैसे लेते हैं? जैसे थर्मामीटर का कौन सा वाला सिरा जहाँ पर मरकरी बल्ब था उस सिरे को क्या लेते हैं? टंग के नीचे रखा। टंग के नीचे रखने के बाद में क्या करेंगे हम? 4-5 मिनट के बाद में बाहर निकाल के देखेंगे। निकाल के जब हम उसको रीडिंग लेंगे तो रीडिंग कैसे लेंगे? आइज़ के सामने, मीन्स अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है। फोर्थ, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ग्लास ट्यूब। किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। जैसे ही क्या करेंगे? अगर हम केयरफुली उसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो इट कैन ब्रेक। क्या होगा? टूट सकता है। फिफ्थ क्या? डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। मीन्स जब हम उसको रीडिंग कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो उसको किधर से होल्ड नहीं करना है? मरकरी बल्ब की साइड से होल्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या कर रहा है? टेम्परेचर की रीडिंग दे रहा है। अगर हम उधर से उसको होल्ड करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर की जगह क्या होगा? हमारे हैंड का टेम्परेचर मेज़र होगा और रीडिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम? पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। किसकी हेल्प से? क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से। क्या किया हमने बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? सबसे पहले उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद में जो मरकरी बल्ब वाला सिरा था वो क्या किया? टंग के नीचे रखा। टंग के नीचे 4-5 मिनट रखने के बाद में उसको माउथ से बाहर निकाला। माउथ से बाहर निकालने के बाद में हमने उसको मरकरी की एक्सपेंशन जो रीडिंग थी उसको रीड किया। कैसे रीड किया? आई साइट के सामने रख के, बिल्कुल कि उस पर रीड करा स्केल पे कि कितना मरकरी का लेवल एक्सपेंड करा है। जहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है वही क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा। हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा? हम उसको केयरफुली वॉश करके रख देंगे। इस तरीके से क्या लेंगे हम? किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर में 2 टाइप के स्केल बताए थे, सेल्सियस स्केल, दूसरा क्या बताया था? फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में कितना बताया था? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो वहाँ पर कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये तो बात हुई आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर की। अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर, अब क्लिनिकल थर्मामीटर से मान लीजिए मेरे पास बॉइल्ड वाटर रखा हुआ है
ठीक है, मम्मी बोल के गई कि दूध गर्म करना है। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है, क्या मैं इस क्लिनिकल थर्मामीटर से इस बॉइल्ड मिल्क का टेम्परेचर भी मेज़र कर सकती हूँ या वाटर का टेम्परेचर भी मेज़र कर सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कितने डिफरेंट होते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर भी क्या क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह सेम होता है? इसका भी क्या रीज़न है? ऐसा कैसे हो जाएगा कि भाई जो लिक्विड को मेज़र करने वाला थर्मामीटर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर की तरह सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, अगर हम केल्विन के स्केल केल्विन नहीं, सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पर हमारा बॉडी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट हुआ या फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, वो टेम्परेचर इतना नहीं होता। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर लेंगे उसका मेजरमेंट कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मेजरमेंट? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इन थर्मामीटर को क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो हमने बात की थी जैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर को मेज़र करते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, इसी तरीके से क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हुए भी अगर हमें किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होंगे। देखते हैं क्या प्रिकॉशंस है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा डिफरेंस क्या है दोनों में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने से ही क्लियर हो जाएगा। क्या डिफरेंस क्लियर होगा? एक तो पहला क्या बताया मैंने कि वहाँ पर जो टेम्परेचर स्केल था, क्या था हमारा स्केल था, वो दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ पर स्केल क्या था 35 टू 42, किसमें? क्लिनिकल थर्मामीटर में। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो स्केल होता है कितना होता है? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे लिक्विड्स का टेम्परेचर है वो इतना कम या इतना ज़्यादा नहीं, मीन्स ज़्यादा होता है किसके? बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा जाता है? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जब हमने बात की थी क्लिनिकल थर्मामीटर की तो हमने देखा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जहाँ पर आपका मर्करी बल्ब था तो उसके नीचे क्या था? एक किंक जैसा स्ट्रक्चर था। किंक मीन्स कंस्ट्रिक्शन था, इस तरीके का कर्व शेप दी हुई थी जिससे कि वो मर्करी का एक्सपेंशन जैसे ही माउथ से बाहर निकालते हैं तो वो नीचे ड्रॉप ना हो। ये किसकी वजह थी? इसको, इस स्ट्रक्चर को बनाने की, जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? किंक या कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह क्या पता चलेगी जब हम इसको मेज़र करना शुरू करेंगे, लिक्विड को मेज़र करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब हम मेज़र करके देखते हैं कि इसका मेथड क्या है कि लिक्विड थर्मामीटर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्या है पहली कंडीशन? जब हम किसी कंटेनर में क्या ले रहे हैं? हॉट वाटर ले रहे हैं। हॉट वाटर लेने के लिए हमने क्या किया? पहली टर्म क्या है यहाँ पर? कंडीशन क्या दी हुई है कि जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा क्या होगा? वर्टिकल होगा, बिल्कुल वर्टिकल। दूसरा, ये ना तो बॉटम से टच होगा ना ही वॉल से टच होगा। क्या होगा? ये लिक्विड में तो डिप करके रखेंगे लेकिन ना बॉटम से टच होगा ना ही ये वॉल से टच होगा। और दूसरा क्या बताया था मैंने? वर्टिकल रखेंगे, बिल्कुल सीधा। और जब हमने इसको सीधा रखा तो हमने देखा यहाँ पर जो मरकरी का लेवल था, मरकरी का लेवल क्या हुआ? एक्सपेंड करना शुरू करा। जैसे ही मरकरी का लेवल एक्सपेंड करना शुरू हुआ तो जितना टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ? जाकर स्टॉप हो गया। तो ये जो मरकरी का लेवल एक्सपेंड हुआ तो यही क्या हुआ? इसका टेम्परेचर हुआ। तो लेकिन अगर मैं इस थर्मामीटर को इस कंटेनर से बाहर निकाल लेती हूँ तो मैं क्या मेज़र कर पाऊँगी कि ये करेक्ट टेम्परेचर कितना है? कर पाऊँगी? नहीं। क्यों नहीं कर पाऊँगी? इसकी कंडीशन क्या है? क्योंकि यहाँ पर किंक प्रेजेंट नहीं है जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो टेम्परेचर मेज़र करना पड़ेगा वो कंटेनर के अंदर रखकर, लिक्विड के अंदर रखे ही हम इस लिक्विड का टेम्परेचर
मेज़र करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस दिए हुए हैं आपके। 1 सेकेंड, चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्या है आपका, इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या है, पहला मैंने बोला था शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, मीन्स टिल्टेड नहीं होना, बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं होगा। कैसे होगा, स्ट्रेट होगा, वर्टिकल होगा। दूसरा क्या होगा, जो बल्ब होगा शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस, किससे कवर होगा, जो भी लिक्विड का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, वो बॉटम से टच नहीं होगा और ना ही कंटेनर की वॉल से टच होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मेजर लिक्विड्स एंड हाउ टू मेजर बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर। पहला क्या था आपका, क्लिनिकल थर्मामीटर था, दूसरा क्या था, लेबोरेटरी थर्मामीटर था। नाउ यू विल टेल मी दैट योर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन इज ईजी। और अगर आपको लगा है कि चैप्टर को ईजी करने में कुछ हेल्प हुई है ना, देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाना एंड कमेंट करना। थैंक यू।